तो नाज़रीन, आज पेशावर में हमारा दूसरा दिन है और हम लोग जा रहे हैं लंडी कोतल की तरफ। असल में हमारे एक्शन कैमरा ने हमें धोखा दिया है, यहाँ पता नहीं इसका ऑडियो जाएगा, उसने हमें धोखा दिया है, तो वो हमें मुश्किल पेश आई है। लेकिन हम लोग ऐसे ही ट्रैवल करते रहेंगे और इंशाल्लाह आप हमारे साथ जो है ना ये सफ़र हमारा लंडी कोतल तक देखेंगे हमारे साथ। कारखानों का मशहूर बाज़ार है जो कि पेशावर में वाक़या है। यहाँ पे ज़रूरियाती ज़िंदगी की तकरीबन सारी ही चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पे जिस चौक में मैं खड़ा हूँ ये आप कह लेंगे बाज़ार का मेन हिस्सा है और इसके दाएं बाएं आपको होटल, बच्चों के खिलौने और इस तरह की दूसरी कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं आसानी से। और अभी हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे जमरोद के लिए और जमरोद में आपको मशहूर बाबे खैबर जो है ना वो दिखाते हुए जमरोद को क्रॉस करेंगे। नाज़रीन, जमरोद को क्रॉस करके और बाबे खैबर से निकलकर हम अभी ऑफिशियली खैबर एजेंसी के अंदर दाखिल हो गए हैं, जिसको अभी ज़िला खैबर कहना चाहिए, जो फार्मली पहले जो है खैबर एजेंसी थी। ये कोई हाजी गुलमीर कले है, कले यहाँ पे गांव को कहा जाता है। और होपफुली सामने जो पहाड़ हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर नहीं नज़र आ रहे तो आए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि ये पहाड़ किस तरह के हैं। यहाँ पर रोड क्रॉसिंग जो है वो किसी वजह से बंद है। रोड क्रॉसिंग बंद होने की वजह से हमें जो है ना वो अदर रास्ते जो है ना वो क्या करना पड़ता है। तो देखते हैं कि ये अदर रास्ता हमें कहाँ पे लेके जाता है। ये आपका खैबर एजेंसी के अंदर बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है आते ही। इस्तेमाल भी अच्छा हुआ और हमारा इस्तेमाल भी अच्छा हुआ यहाँ पे आते हैं।
गाड़ी में से लेट चोरी कर दी है। ज़बरदस्त जी। आखिरकार सड़क पे वापस, नाले में से गुजर के दोबारा रास्ता जो है वो सड़क पे बनाना पड़ा है। और अब आप सामने देख सकते हैं, और रास्ते में कई जगह पे आपको लंडी कोतल की जो मशहूर सफारी ट्रेन होती थी उसका ट्रैक भी नज़र आएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको कोई ट्रेन ट्रैक की कोई सुरंगें वगैरह जो है वो दिखा सकें, और आप इंशाल्लाह इन चीज़ों से महसूस होंगे। ख़ास तौर पे वो टनल जिस हाइट पे और जिस हिसाब से जो बनी हुई हैं तो वो देखने के काबिल है। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप इमेजिन करें कि आप लंडी कोतल ट्रेन सफारी पे यहाँ तो सफ़र कर रहे हैं जाने का या वापस आने का। दोनों सूरतों में ये जो मंज़र आप देखने वाले हैं आपका इस मंज़र से और इन पहाड़ों से, और नीचे एक जो छोटा सा वादीनुमा हिस्सा है और उसमें से गुज़रने वाले बरसाती नाले से आपका वास्ता पड़ेगा। तो अभी आप देखेंगे कि ये मंज़र किस तरह का लगता है। तो नाज़रीन, हम लोग फिर एक दफ़ा निकल पड़े हैं लंडी कोतल के लिए, और अभी रास्ते में थोड़ी देर के बाद आपको शकरी फोर्ट नज़र आएगा। शकरी फोर्ट जो है ये आर्म सिविल फोर्सेस के कंट्रोल के अंडर है। तो मेरे ख़्याल में फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है ना, उन्होंने अपना यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। ये थोड़ी देर में आपके सामने जो है शकरी फोर्ट का मंजर होगा। नाज़रीन, ये शकरी फोर्ट है। इसके बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट पता चला था जिसकी सच्चाई के बारे में मुझे सही तरह से इल्म नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि शकरी फोर्ट के अंदर वो वाला सेल मौजूद है जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैद किया गया था। नाज़रीन, जिस एरिया में अभी हम पहुँचे हैं इस एरिया का नाम अली मस्जिद है, और ये आप देख पा रहे होंगे ये अली मस्जिद बाज़ार है। काफ़ी छोटा सा बाज़ार है, और जैसे ही हम इसकी एक और खूबसूरत सी जगह अली मस्जिद एरिया की खूबसूरत सी जगह पे पहुँचेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी आपको दिखाएं। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा चश्मा है। इसके पानी को शायद लोगों ने रोक रोक कर थोड़ा इस तरह से इसका जो है ना बहाव बनाया है। तो
इस चश्मे के पानी में मेंढक और कुछ मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपको ये मछलियाँ दिखाई जा सकें। हैं तो ये छोटी छोटी लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कोशिश करते हैं आपको ये मछलियाँ दिखाते हैं। नाज़रीन, ये अली मस्जिद का एरिया है जिसमें बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये बड़ा खूबसूरत सा पास बना हुआ है इसके अंदर। और आने वालों के लिए अलग रास्ता है और वापस जाने वाले के लिए अलग सड़क बनी हुई है, वो थोड़ी सी ऊंची है। ये मेरे ख्याल में यही वाली वो सड़क है। और यहाँ पे एक चश्मा बह रहा है जो हमने आपको दिखाया है पहले, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी थोड़ी सी बेहतर है। नाज़रीन, अभी हम लंडी कोतल शहर में दाखिल हो रहे हैं और लंडी कोतल में जो चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं उनमें से एक तो खैबर राइफल का हेडक्वार्टर है, जहाँ पे वो एक अंग्रेज़ कमांडर साहब ने एक बेचारे मासूम से दरख्त को जो है ना वो जंजीरें डाल के जकड़ने का जो है ना हुक्म दे दिया था। और उसके अलावा लंडी कोतल बाज़ार की आपको सैर करवाएँगे। यहाँ से तकरीबन आप समझ लें कि लंडी कोतल की बाकायदा इब्तिदा हो जाती है यहाँ से, इस पॉइंट से, जहाँ पे कुछ होटल है, कुछ पेट्रोल पंप है, कुछ दुकानें हैं यहाँ पे। और जिस चौक पे हम लोग पहुँच रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ है कि ये चार बाग चौक है। और बाएं हाथ पे लंडी कोतल बाज़ार है और अगर सीधा निकल जाएँ तो तोरखम बॉर्डर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़िया अली इस वक्त लंडी कोतल रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। ये रेलवे स्टेशन अब आबाद तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी दौर में ट्रेन सफारी चला करती थी और ये बहुत सारी लाइनें इस वक्त आपके सामने हैं। ये खैबर राइफल का खूबसूरत मैच है और ये वो मशहूर दरमाना जंजीरों में जकड़ा हुआ दरख्त है जिसको किसी एफसी के कमांडेंट साहब ने कहा था कि इसे गिरफ़्तार कर लिया जाए, और ये बेचारा उस वक्त से गिरफ़्तार है। और ये दरख्त तो एक सादा सा अखरोट का दरख्त है।